मेहंदी नावल किस्त नंबर 5। राज हिना के पास आया। वो बैठी कोई नावल पढ़ रही थी। वो सोफे पर बैठ गया। इसने हिना से कोई बात नहीं की, बस खामोशी से इसे देखने लगा। हिना ने नज़र उठा के राज की तरफ देखा तो वो यहाँ वहाँ देखने लगा। वो चाहकर भी कोई बात नहीं कर रहा था और करता भी क्या। जब से हिना ने इससे कहा था वो आकाश से मिलना चाहती है, तब से राज बस खामोश था हो गया था। ये वो ही राज था जो अपनी हर बात हिना से किया करता था। वो हंसते हुए बहुत क्यूट लगा करती थी। आज दोनों ही अजनबी थे एक दूसरे के लिए। हिना ने अपना नावल कंप्लीट किया और राज की तरफ मतवज्जा हुई। तो फिर राज, मुझे कब लेके जा रहे हो? राज ने हिना की तरफ देख कर कहा और फिर नज़रों के ज़ाविये बदल लिए। हिना बगौर इसे ही देख रही थी। हिना, आज मेरी तबीयत सही नहीं है, कल चलते हैं। राज ने हिना के घूरने पर झट जवाब दिया और फिर उठकर बेड पर लेट गया। इसकी सच में तबीयत खराब थी, मगर इसने किसी पर जाहिर नहीं होने दिया था और इसके बाद हिना ने भी नहीं पूछने की जहमत की कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है। वो अपनी आंखों पर अपने बाजू रखकर लेट गया। बस इसका दिल था सोचने लगा कि अभी हिना इसके पास आएगी और उसके माथे पर हाथ रखकर पूछेगी, राज तुमको सच में बहुत तेज़ बुखार है। मगर बस राज सोचता ही रह गया और हिना उठकर बाहर चली गई। राज को शाम तक बहुत तेज़ बुखार हो गया। वो ऐसे ही लेटा रहा, उसे कुछ होश नहीं रहा। शाम को हिना कमरे में आई तो राज बेसुध पड़ा हुआ था। राज उठ जाओ, बाहर सब बुला रहे हैं तुमको। हिना ने राज को 1-2 बार आवाज़ दी, मगर राज ने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा तो हो नहीं सकता हिना राज को पुकारे और राज कोई जवाब न दे। एक बार फिर से हिना ने पुकारा, मगर कोई जवाब नहीं मिला। हिना राज के करीब आई। राज इस तरह से बाजू आंखों पर रखे हुए था। हिना ने करीब से राज को पकड़ा, मगर नहीं जवाब मिला। इसने राज का हाथ आंखों से हटाने की कोशिश की तो इसे ऐसे लगा कि इसने अपने हाथ में अंगारे पकड़ लिए हों। उफ! वो जल्दी से बाहर भागी और सबको बुलाकर अंदर ले आई। सच में राज को कोई होश ही नहीं था। राज की माँ हिना पर चिल्लाने लगी, अजीब बीवी हो तुम, मेरे बेटे का क्या हाल है, तुमको खबर तक भी नहीं। हाजिया जो भाई से बहुत प्यार करती थी, भाई की हालत देखी तो वो भी चुप ना रह सके। इसने भी हिना को बुरा भला कहा, जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन किया। पहले तो हिना का भाई आकाश को बुला लिया करता था, मगर जब से इसे हिना और आकाश के ताल्लुकात पता चले तो इसने तमाम राब्ते ख़त्म कर दिए थे और आकाश का आना जाना ख़त्म हो गया इस हवेली में। रात में जाके राज ने कुछ आंखें खोली और सबसे ही पहले हिना को पुकारा। हिना सबसे पीछे बैठी हुई थी। मैडम करीब आ जाओ, राज तुमको बुला रहे हैं। इसके भाई ने तंजिया भरपूर लहजे का इस्तेमाल किया। हिना उठ के करीब आई। इसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो सबके सामने क्या बोले। बस खामोशी से राज की तरफ देखने लगी, जो फिर से आंखें मूंद चुका था। राज बेटा, राज की माँ ने राज के माथे को चूमा और बोली, बेटा अब कैसी तबीयत है, तुम ठीक हो ना? देखो हिना खड़ी है, तुमने क्या बात करनी है हिना से? राज की माँ मुमताज़ बेगम ने हिना का हाथ पकड़कर राज के करीब किया। राज ने ज़बरदस्ती अपनी आंखें खोली, हिना को देखा और फिर बंद कर ली अपनी आंखें। बुखार अभी भी कम नहीं हुआ था। इसकी माँ बस पढ़ कर राज पर फूंक रही थी और बाबा और भाई बस इसके माथे पर बर्फ़ की ठंडी पट्टियाँ रख रहे थे। हिना बुत बनी राज को देख रही थी। इतनी जल्दी अच्छा खासा बुखार कैसे आ गया? मगर इसने कब राज से सीधे मुंह बात की थी, पता ही नहीं कब से है। मेरे बच्चे को बुखार इतना सा मुँह निकल आया है मेरे बच्चे का। माँ फिर से शुरू हो गई थी हिना को सुनाने के लिए। डॉक्टर ने कहा कि अब इसे आराम करने दो, क्योंकि इंजेक्शन में कुछ गनूदगी ही रहेगी। ये जितना सोएगा इतना आराम मिलेगा। कुछ दिमाग पर शायद कुछ बोझ है या किसी बात से ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया हो। आप लोग ज़्यादा शोर ना करें, आराम करने दें। सुबह तक इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगा राज साहब। हाँ सब सही है, चलें सब बाहर। हिना है राज के पास। राज के बाबा उठकर खड़े हुए, सब बाहर निकल गए, मगर राज की माँ बैठी रही। मैं अपने बेटे के पास ही रहूँगी, मैं छोड़कर अपने बेटे को कहीं नहीं जाऊँगी। मुमताज़ बेगम क्यों ज़िद कर रही हैं? हिना बेटी है ना इसके पास। वैसे भी राज सोता रहेगा सुबह तक, हम सुबह तक फिर आ जाएंगे। अभी देखो रात काफ़ी हो गई है, हिना को भी आराम करने दो। राज का बाबा ज़बरदस्ती राज की माँ को ले गया, क्योंकि हिना को भी काफ़ी कुछ सब सुना चुके थे और वो बहुत सहम गई थी। अगर सच में राज को कुछ हो जाता वो सारी ज़िंदगी खुद को माफ़ नहीं करती। कुछ भी था, राज इसका कज़न था, एक दोस्त भी था और हर मुश्किल में वो हिना के साथ खड़ा था। आज हिना इतनी बेहिस कैसे हो गई थी कि वो राज के करीब ही बैठ गई। सब चले गए। बुखार अब भी तेज था। इसने बर्फ़ के पानी में भिगोकर राज के माथे पर पट्टियाँ रखी तो राज ने हिना का हाथ पकड़ लिया। वो नींद में और बुखार में क्या कुछ बोलता रहा, राज को इसकी खबर ना थी।